देवभूमि के वीर सैनिकों, वीर भूमि के मेरे प्यारे पूर्व सैनिकों, न्याय के लिए हम आपकी पहल को बहुत जरूरी मानते हैं। साथियों, आज मैं गर्व के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब ने पूर्व सैनिक संगठनों को, हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में एक लिंक आपके लिए मैंने भेजा है, जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व सैनिकों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यह कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, यह एक सैनिक का नैतिक कर्तव्य है और मैं चाहता हूं कि कम से कम 5000 पूर्व सैनिक इस अभियान का हिस्सा बने। हमारे हस्ताक्षर से यह संदेश दें कि उत्तराखंड का सैनिक अपनी बेटी के अन्याय पर चुप नहीं रहेगा। सभी दीदी भूलियों भाई बंधुओं ते सादर प्रणाम। सभी उत्तराखंड वासियों ते देवभूमि की पावन धरती पर रहने वाले सभी भाई बंधुओं ते सभी ते नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से सादर प्रणाम। साथियों, नया वर्ष केवल तारीख बदलने का अवसर नहीं है, यह आत्म मंथन, संकल्प और संघर्ष का आह्वान। आज हम एक नए वर्ष में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या उत्तराखंड भी न्याय, सम्मान और स्वाभिमान के नए दौर में प्रवेश कर रहा है? आज उत्तराखंड जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, 25 वर्ष बीत चुके हैं। जिस उत्तराखंड का सपना हमने देखा था, जहां पहाड़ सुरक्षित हों, बेटियां सुरक्षित हों, युवा रोजगार से जुड़े हों और सैनिकों का सम्मान हो, आज वही उत्तराखंड भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्याय और सत्ता के अहंकारों से जूझ रहा है। आज समस्या सिर्फ सरकार की नहीं, समस्या उस व्यवस्था की है जो सवाल पूछने वालों को दबाना चाहती है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, अपनी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की। उत्तराखंड की आत्मा, भाई और बहनों, अंकिता भंडारी कोई सामान्य घटना नहीं थी। जो उसके साथ हुआ ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। वो उत्तराखंड की बेटी थी, वो हमारी आत्मा की आवाज थी। आज भी पूरे प्रदेश में एक ही सवाल है, अंकिता के हत्यारे, असली गुनाहगार कौन है? वो वीआईपी कौन था? सच जो सच है सामने आने से डर क्यों रहा है? सरकार कहती है न्याय प्रक्रिया में है, लेकिन जनता पूछती है न्याय इतना धीमा क्यों? न्याय इतना अधूरा क्यों? अगर अंकिता किसी रसूखदार की बेटी होती तो क्या आज भी हम न्याय का इंतजार कर रहे होते? हम स्पष्ट कहते हैं, अंकिता को पूरा निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय मिलना चाहिए। कोई पर्दा नहीं, कोई संरक्षण नहीं। देवभूमि के वीर सैनिकों, वीर भूमि के मेरे प्यारे पूर्व सैनिकों, न्याय के लिए हम आपकी पहल को बहुत जरूरी मानते हैं। साथियों, आज मैं गर्व के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब ने पूर्व सैनिक संगठनों को, हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन में एक लिंक आपके लिए मैंने भेजा है, जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व सैनिकों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यह कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, यह एक सैनिक का नैतिक कर्तव्य है और मैं चाहता हूं कि कम से कम 5000 पूर्व सैनिक इस अभियान का हिस्सा बने। हमारे हस्ताक्षर से यह संदेश दें कि उत्तराखंड का सैनिक अपनी बेटी के अन्याय पर चुप नहीं रहेगा। हमने सीमाओं पर देश की रक्षा की है, अब समय है बेटियों के सम्मान और न्याय की रक्षा। यह हस्ताक्षर कागज पर नहीं, सरकार के जमीन पर दस्तक होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक बहुत भी गंभीर जो है संदेश हम सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि ये जो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूक बधिर होकर प्रशासन पे इस तरह से, शासन में इस तरह से लिप्त है कि इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी कुंभकर्णी नींद को जगाने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मैं, ऋषिकेश वन विभाग मामला, निर्दोषों के साथ अन्याय। आज ऋषिकेश की घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है। वन विभाग के मामले में निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें हमारे पूर्व सैनिक भी हैं, जिसमें मीडिया के भाई भी हैं, जिसमें हमारे जो है बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जबकि असली दोषी आज भी सत्ता के संरक्षण में। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या कानून सिर्फ कमजोर के लिए है? क्या कानून केवल उनके लिए है जिनकी सत्ता से में पकड़ नहीं है? क्या सत्ता के करीब होना अपराध का लाइसेंस है? अगर एक भी निर्दोष जेल में है तो यह शासन नहीं, अन्याय और दमन है, अत्याचार है। और मैं उत्तराखंड के युवाओं, सैनिक और सभी कर्मचारियों से आह्वान करना चाहता हूं, आज उत्तराखंड का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहा है। पेपर लीक, भर्ती घोटाले, रिश्वत, सिफारिश, क्या यही भविष्य दिया जा रहा है उत्तराखंड के युवाओं को? पूर्व सैनिकों की जमीन, वीर नारियों का सम्मान, शिक्षकों की ट्रांसफर नीति, कर्मचारियों की पदोन्नति, हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और मैं सरकार को खुली चुनौती देना चाहता हूं। मैं आज 9 वर्ष पे
उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सीधे सवाल करता हूं, क्या उत्तराखंड सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है? क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारों तक सीमित है? क्या जल जंगल जमीन कुछ लोगों की जागीर बन चुका है? अगर सरकार जवाब नहीं दे सकती तो जनता जवाब देगी। और मैं अपनी उत्तराखंड की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है डर छोड़ने का, चुप्पी तोड़ने का, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या एक संगठन की नहीं, यह उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारी बेटियां, हमारे युवा और हमारे पहाड़ हमसे सवाल पूछेंगे। और 9 वर्ष के इस पावन बेला पर हम सब संकल्प ले, मिलकर यह संकल्प ले कि अंकिता को न्याय दिलाकर रहेंगे, निर्दोषों को जेल से बाहर लाएंगे और भ्रष्टाचार को चुनौती देंगे, उत्तराखंड को डर मुक्त बनाएंगे। यह सफर हमारा, यह लड़ाई हमारी कठिन हो सकती है, लेकिन सच्चाई हमारे साथ है, यह असंभव नहीं है। अगर जनता जाग गई तो कोई ताकत उत्तराखंड के स्वाभिमान को नहीं झुका सकती। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, दीदी भूलियो, भाई बंधो, सभी से मैं आग्रह करना चाहूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँ, एकजुट एक मुठवाओ और जो हमारे उत्तराखंडियत लुटन चाणो, जो हमारे उत्तराखंडियत को अपमान करनो, जो बिल्कुल ई उत्तराखंड की धरती से बिल्कुल उतर नेस्तनाबूद कर जाओ। ये मेरी आपसे प्रार्थना थी। सादर प्रणाम, निर्णय आप अखतन। धन्यवाद।